हेलीवेयर तो हम लोग कर रहे थे कंप्लीट पॉलिसी फॉर गवर्नमेंट एग्ज़ाम, और आज का हमारा चैप्टर होने वाला है वो है रिट्स। तो भैया रिट्स को समझते हैं, क्या होती है ये रिट और कैसे होती है रिट और कौन बेचता है रिट। तो रिट चलते हैं अपने रिट की ओर। ठीक है, तो भैया रिटन रिट्स क्या होती हैं। इट इज़ अ रिटन ऑर्डर, यानी कि ये क्या है, लिखित आदेश है किसका, बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स। यानी कि सुप्रीम कोर्ट तो आपको पता ही होगा हमारे देश में एक ही है जो कि दिल्ली में है, हाई कोर्ट्स तो हमारे हर राज्य के अंदर होते हैं हाई कोर्ट्स। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का रिटन ऑर्डर है किस चीज़ का, टू प्रोटेक्ट, यानी कि बचाने के लिए। किससे बचाने के लिए, किसको बचाने के लिए, फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए। यानी कि हमारे पास क्या है, मौलिक अधिकार है, जो कि हमने अपने पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कशन किया था कि भैया हमारे पास कितने मौलिक अधिकार हैं, कौन कौन से हैं, ये सब हम लोग पहले डिस्कशन कर चुके हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का रिटन ऑर्डर है किसको बचाने के लिए, फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए। किनके, सिटीजन्स के। और कब, जब उनका वायलेशन हो, यानी कि जब आपके कोई अधिकार, आपसे आपका जो फंडामेंटल राइट्स हैं, तो वो आपसे अगर कोई सरकार छीनने की कोशिश कर रही है, सरकार हो या फिर कोई व्यक्ति भी हो, तो भैया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास पावर है कि भैया वो रिटन ऑर्डर भेज सकते हैं उस व्यक्ति के पास कि भैया आपने, आपकी ज़रूरत कैसी हुई, आपकी इतनी दम कैसे हुई कि आपने इस व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स छीन लिए। तो ये क्या है, एक रिटन ऑर्डर है किसका, रिट्स क्या है, रिटन ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के कि किसी व्यक्ति के जब फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जाए तो भैया हम इस आदेश को भेज के उसके जो अधिकार है छीने जा रहे हैं उससे, उसे रोका जा सके। इतना समझ में आया। और अगर हम लोग रेट्स की बात करें तो भैया कौन से आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास पावर्स हैं रेट्स को जारी करने की। तो भैया अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो भैया आर्टिकल 32 के तहत इनके पास पावर है, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि भैया वो रेट जारी कर सकते हैं। और हाई कोर्ट के पास पावर आती है आर्टिकल 226 से, यानी कि आर्टिकल 226 से हाई कोर्ट को पावर मिलती है कि भैया वो रेट जारी कर सकते हैं कि अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे हमारे पास कितने प्रकार के रेट्स होते हैं, उनके टाइप्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि जो हमारे पास रेट्स हैं, तो भैया इनके जो नाम हैं वो लैटिन भाषा में लिखे गए हैं, तो भैया थोड़े अजीब लगते हैं सुनने में। कौन कौन से हैं रेट्स, हम लोग वो देखते हैं। तो भैया जब रेट की बात कर रहे हैं तो भैया पहली रेट हमारे पास है हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस। तो भैया बार बार नाम ले रहा हूँ जिससे कि आपको नाम बहुत लंबे समय तक के लिए याद हो जाएंगे। भैया पहली रेट कौन सी है, हेबियस कॉर्पस। दूसरी रेट कौन सी है, मैंडमस। तीसरी कौन सी है, सटोरी। चौथी है प्रोविशन। पांचवी है क्यूबरंटो। भैया फिर से नाम बोल दे रहा जिससे कि आपको लंबे समय तक याद रहे। हेबियस कॉर्पस मैंडमस सटोरी प्रोविशन क्यूबरंटो। हेबियस कॉर्पस मैंडमस सटोरी प्रोविशन क्यूबरंटो। तो भैया फिर एक बार बोल दे रहा जिससे कि आपको हमें लंबे समय तक के लिए याद हो जाए। हेबियस कॉर्पस मैंडमस सटोरी प्रोविशन क्यूबरंटो। तो भैया ये हमारी अलग अलग रेट्स हैं, तो इनके नाम हैं। तो भैया रट लेना कैसे भी करके, ये एग्जाम पे सीधे नाम पूछ लिए जाते हैं इनके। तो हमने देख लिया इन्हें लैटिन भाषा में क्या कहते हैं, ये तो देख लिया हमने। अब हिंदी में बोल रहे हैं तो क्या बोलते हैं इन्हें, हमारी रेट्स को। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, निषेध, अधिकार, प्रेक्षा। तो हाँ, सॉरी यहाँ पे थोड़ी वॉइस प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए रुकना पड़ा था। तो हाँ, मैं कहाँ पे था कि मैं हिंदी में नाम बता रहा था उनके, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, निषेध, अधिकार प्रक्षा है यहाँ पे। और हम लोग बात करें इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश में इन्हीं का नाम क्या है, हेबियस कॉर्पस का इंग्लिश में क्या है, टू प्रोड्यूस अ बॉडी, यानी कि जो जिसने अपराध किया भैया उसे बुलवाइए। टू बी कमांड, हम कमांड करते हैं। टू बी इन्फॉर्म, पता होना चाहिए। टू प्रिवेंट, रोकने के लिए। बाई व्हाट अथॉरिटी, किस अथॉरिटी के तहत आपने ये काम किया। तो ये हमारे लैटिन वर्ड में लिखे हैं, ये हमारे हिंदी में लिखे हैं, ये हमारे इंग्लिश में लिखे हैं। तो बेसिकली हमसे लैटिन भाषा ही में पूछे आते हैं कि भैया क्यूबरंटो में क्या होता है, ऐसे करके हमसे क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो भैया हेवियस को सबसे पहले, अब हम लोग सबको डिटेल से समझते हैं, और सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं हेवियस कॉर्पस के बारे में। और इनको हम लोग एग्जाम्पल की मदद से, अच्छी स्टोरी की मदद से समझेंगे। हेवियस कॉर्पस का मतलब क्या है, वो बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो समझते हैं क्या है बंदी प्रत्यक्षीकरण।
तो भैया एक एग्जाम्पल की मदद से हम लोग हेबियस कॉर्पस को समझते हैं। तो भैया मान के चलिए रात का टाइम है, आप और गर्मियों का टाइम चल रहा, रात के शाम के 7-8 बज रहे हैं, गर्मी की मार चिलचिलाहट, आपके घर का जो कूलर वगैरह है या एसी वगैरह है वो चल नहीं रहा है। अब आपने लगाया दोस्त को फ़ोन, और भाई आज चलो कहीं आइसक्रीम वगैरह खाने चलते हैं, फालूदा वगैरह डालेंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। तो भैया आप और अपने आपका दोस्त गए, दूर गए कहीं पे, वहाँ पे आप फालूदा खा रहे थे। तो भैया क्या क्या हुआ कि एक आदमी बेवड़ा आया वहाँ पे, थोड़ी डाले हुए था वो, शराब ही था वो, थोड़े डाले हुए था। अब उसने थोड़ी-सी अपनी हरकतें तो हिल तो आई था, ये आइसक्रीम उसकी उसकी जो हाथ में आइसक्रीम थी, वो छूट के आपके दोस्त के ऊपर चली गई, और भैया वो थोड़ी गाली-गलौज करने लगा, "अरे! तुम ये हो, तुम वो, तुम फलाना, तुम ढिकाना।" और आपका दोस्त था थोड़ा अग्रेसिव। अब वो क्या करेगा, उसने पकड़ा और वहीं एकदम से गुद्दी में घाल दिया उसकी, और सर में मारा बहुत कसी चोट लग गई वहीं पे। और आप लोग फिर क्या हुआ, चले गए, और आराम से आप सुबह सो के उठे, और आपने देखा कि भैया भलके बार हाँ, 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 हाँ हो रहा, क्यों हो रहा? देखा आपने आके। आप सोच रहे हैं भैया पुलिस-वुलिस वाले आए क्या कहीं पे क्या? जाके देखा, अरे भैया आपका दोस्त जीप पे बैठा, आप चौंक गए, अरे भैया ये क्या हो गया? और पुलिस वाले कह रहे हैं, "अरे भैया, अरे अरे आओ, क्या कर रहे हो तुम यार? हम तुम्हें यहाँ ढूँढ रहे हैं, तुम यहाँ सो रहे हो ऊपर? आओ तो तुम्हारी खातिरदारी की जाए।" भैया पकड़ के ले गए आपको। तो भैया आप कह रहे हैं, "भैया आप तुम, अरे यार हमने किया क्या है? किया क्या? हम तो कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया।" "अरे यार बताओ यार, इन्हें हमने कुछ नहीं किया, तुम सब लोग तो देख रहे थे वहाँ पे, हमने कुछ थोड़ा ना किया था, तो इन्हें मारा था।" अब भैया वो अपना मुँह छुपा रहा है, भैया अरे यार मेरे चक्कर में फँस गया है ये तो, अब तो गड़बड़ हो गई। तो भैया अब पुलिस स्टेशन गए, तो भैया आप कह रहे आपने उनसे कहा कि पुलिस वालों से कहा कि भैया हमें हमारे वकील से बात कराओ, हमें नहीं पता। अब वो उन्हें बात करानी पड़ेगी भैया वकील से, क्योंकि आपके पास अधिकार है। तो भैया वो वकील से बात कराए, तो भैया आप उनसे अपने वकील से क्या कहेंगे भैया कि भैया हेबियस कॉर्पस दायर करो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, कि भैया हमने कुछ नहीं किया, ये शक के बिना पे हमें टांग लाए हैं, और भैया कुछ नहीं, हमने कुछ किया भी नहीं है, पता करो। तो ये सीन होगा। तो हेबियस कॉर्पस जो आपका वकील होगा वो सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में अपील करेगा, किसके लिए? हेबियस कॉर्पस के लिए, कि भैया शक के बिना पे उन्हें उठा लिया गया है। तो भैया जो हमारे वकील साहब हैं उन्होंने अब हेबियस कॉर्पस सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया। तो भैया हेबियस कॉर्पस के तहत जो हमारे जज साहब हैं, तो भैया वो देखेंगे कोर्ट में, भैया दूसरे केस देख रहे होंगे, और वहाँ पे उनके पास नोटिफिकेशन आया भैया किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है। तो भैया जो जज साहब हैं वो ज़्यादा ध्यान किसकी तरफ देंगे? फंडामेंटल राइट की तरफ देंगे, क्योंकि भैया प्राइमरी केस को कंसीडर कर लिया जाता है फंडामेंटल राइट को, तो भैया पहले उसकी तरफ देखेंगे, और भैया पुलिस वालों को आदेश देंगे कि भैया आप हाजिर हों, जिसने अरेस्ट किया है और जिसको अरेस्ट किया है उसको भी सामने लाइए 24 घंटे के अंदर। तो ये आदेश देते हैं हमारे कौन? जज देते हैं हमारे आदेश ये। तो भैया जैसे ही हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनको पुलिस वाले को और इनको बुलाएँगे, जिसने जो जुर्म किया होगा, जैसे अरेस्ट किया गया होगा, तो भैया दोनों सामने बुलाए जाएँगे। तो भैया जज साहब अब उनके सामने जो भी एविडेंसेस होंगे, वहाँ पे सिक्योरिटी कैमरा वगैरह जो भी लगा होगा, या जो भी तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे, तो भैया उसी एविडेंस के आधार पर अगर तुमने कोई सज़ा की होगी, कोई गलती की होगी, जिसमें उन्हें समझ में आ रहा होगा कि तुमने गलती की है, तो भैया उसी हिसाब से तुम्हें सज़ा मिल जाएगी। अगर तुमने कोई गलती नहीं की होगी, तो भैया तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, उसी वक्त रिहाई दे दी जाएगी। यानी कि इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने बात भी की थी, इंग्लिश में इसका नाम क्या होता है, टू प्रोड्यूस अ बॉडी, यानी कि जिसको आपने अरेस्ट किया उसकी बॉडी प्रोड्यूस करिए, सामने हमारे सामने लाइए, जिसकी वजह से हम उसे फैसला सुना सकें। तो हेबियस कॉर्पस समझ में आ गया? तो ऐसे करके हेबियस कॉर्पस दाखिल की जाती है। तो भैया मैंने आपको जो एग्ज़ाम्पल देके भी बताया, तो भैया पूरी जो बात है वो कच्चा चिट्ठा लिखा हुआ है यहाँ पे। तो लिखा हुआ है, तो आपको नोट्स बनानी तो भैया बना लीजिए। जब किसी इंडिविजुअल यानी कि व्यक्ति को इल्लीगल इल्लीगल यानी कि कानूनी तौर पर ना करके इल्लीगली क्या कहते तरीके से कोई अथॉरिटी अरेस्ट कर लेती है, क्या कर लेती है? अरेस्ट या डिटेन कर लेती है, तो उस इंडिविजुअल के पास यह राइट है कि वह खुद को सेल्फ या उसकी फैमिली, उसके फ्रेंड, उसके मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील करते हैं। क्या करते हैं? सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं। अपील करने के बाद अपील करने के बाद कोर्ट में उसे उस अथॉरिटी को, जिसने उस इंडिविजुअल को अरेस्ट किया है, यह ऑर्डर देता है कि विदिन 24 घंटे यानी कि 24 घंटे के अंदर-अंदर उस इंडिविजुअल को कोर्ट के सामने प्रेज़ेंट किया जाए। कोर्ट उस इंडिविजुअल के रोल को प्रॉपर्ली एनालाइज़ करेगा यानी कि समझेगा, करता है, और अगर कोर्ट के सामने वो
इनोसेंट प्रूव हो जाता है तो उसे रिलीज़ कर दिया जाता है। तो इतना समझ में आया? तो भैया दोबारा से मैं हेबियस कॉर्पस बता दे रहा कि भैया अगर किसी पर्सन को इल्लीगली अरेस्ट कर लिया गया है, फिर तो उसके वो खुद या फिर उसके घर वाले या फिर उसके फ्रेंड्स उसके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में रेट ऑफ हैबियस कॉर्पस को अपील कर सकते हैं। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट विद इन 24 घंटे उसे कोर्ट में पेश करने के लिए ऑर्डर देंगे उस अथॉरिटी को। और अगर वो इनोसेंट प्रूव होता है तो भैया उसे छोड़ दिया जाता है। यही हमारा होता है हेबियस कॉर्पस। तो उम्मीद है आपको हेबियस कॉर्पस समझ में आया हो। अब भैया हम लोग बात करने वाले हैं अपनी दूसरी रेट के बारे में, जिसका नाम है मैंडेमस यानी कि परमादेश। तो भैया ये रेट किसके भेजी जाती है, किसके अगेंस्ट में भेजी जाती है? पब्लिक ऑफिशियल्स या फिर पब्लिक डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में इशू की जाती है। क्यों भेजी जाती है? जब वो अपनी ड्यूटी नहीं करते हैं सही से, तब भेजी जाती है। इसको एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। तो भैया मान के चलिए कि आप कोई कॉलोनी के अंदर रहते हैं, ठीक है? वहाँ पे कचरा साफ करने वाला यानी कि बहुत सारे लोग इकट्ठा कचरा फेंकते हैं एक जगह पे, ठीक है? गीला कचरा, सूखा कचरा एक जगह पे फेंकते हैं, ठीक है? तो फिर वहाँ पे जो लोग कचरा साफ करने आते हैं, तो भैया कुछ दिन हो गए, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 10 दिन बीत गए भैया, वो लोग आए नहीं, आए नहीं, आए नहीं। तो भैया आपने क्या कर दिया, आपने कर दिया पुलिस में उधर पे कोर्ट में केस कर दिया, मैंडबस अपील कर दी। यानी कि आपने क्या कह दिया, आपने कह दिया कि भैया ये लोग हमारा मतलब इतनी हमारी कॉलोनी के अंदर इतने बुजुर्ग लोग रहते हैं, बूढ़े लोग रहते हैं, और इससे क्या हुआ कि 10-12 दिनों से ये लोग नहीं आ रहे थे। तो ये कचरा का इकट्ठा होने की वजह से वहाँ पे क्या हुआ, कचरा इकट्ठा होने की वजह से काफ़ी दिनों से कचरा साफ नहीं हुआ, तो भैया पूरी जो एयर है पॉल्यूटेड हो गई है, बहुत बदबू आ रही है हर जगह पूरे कॉलोनी के अंदर। तो भैया आप कुछ करिए, कोर्ट जज साहब के पास उन्होंने अपील कर दी, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी थी इन्होंने। तो भैया क्या हुआ, जज साहब आए, जज साहब ने ऑर्डर दिया, जज साहब ने कहा कि भैया बुलाइए जो बंदा हेड है इस डिपार्टमेंट का, उसे बुलाइए। तो भैया हेड आए, पहुँचे वहाँ पे। तो भैया उनने पूछा कि भैया बात क्या है, कि भैया आपके बंदे वहाँ पे पहुँच क्यों नहीं रहे हैं, आप अपनी ड्यूटी क्यों नहीं निभा रहे हैं, पब्लिक ड्यूटी जो आपकी दी गई है आपको, तो आप अपनी ड्यूटी क्यों नहीं निभा रहे हैं? तो भैया उन्होंने पूछा, तो उन्होंने कहा जज साहब प्रॉब्लम ये है कि भैया हमारे डिपार्टमेंट ने जो हमारे वर्कर्स हैं उनकी सैलरी डिपार्टमेंट ने उसकी सैलरी रोक रखी है, इस वजह से वो लोग जा नहीं रहे काम पे। तो भैया जज साहब ने कहा हमें नहीं पता, आप चाहे ठेके पे बंदे लगवा जाइए, चाहे आप खुद करिए, हमें नहीं पता। जो आपकी ड्यूटी थी, जो आपको काम दिया गया था, आपका कब वो काम क्यों पूरा नहीं हुआ, हमें कुछ नहीं पता, तो आप जाके काम करिए। तो भैया ये जो रेट है, ये रेट किसके अगेंस्ट की आती है? पब्लिक ऑफिशियल है, पब्लिक डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में इशू की जाती है, जब वो अपना काम अच्छी तरीके से पब्लिक ड्यूटी जो है उनका, जो उनके नाम पे इशू हुई है, तो भैया वो जब पूरा नहीं कर पाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का काम है कि भैया वो काम करवाया जाए उनसे, उस व्यक्ति से वो काम करवाया जाए। तो उम्मीद है कि आपको मैंडेमस यानी कि परमादेश समझ में आया होगा। तो इतना क्लियर हुआ मैंडेमस क्या होता है। पीरियड के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है सरटोरी, ठीक है? इसको हम सरटोरी बोल दे रहे हैं भैया, स्पेलिंग देख लेना आप लोग, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग बात करें ये रेट कब जारी होती है भैया। ये रेट जारी करती हैं हायर कोर्ट, लोअर कोर्ट के अगेंस्ट। कब कब कौन कौन से केसेस के अंदर हम लोग बात करें कि ये रेट जारी होती है, तो भैया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भैया जारी करते हैं लोअर कोर्ट्स के खिलाफ कि भैया आपके यहाँ पे देख रहे हैं कि भैया बहुत सारा पेंडिंग केसेस पड़े हैं, तो भैया आपसे अगर नहीं हो रहा है तो भैया हम भी कर लें सॉल्व। तो अगर एग्जाम्पल से अगर इसको समझे, तो भैया अगर अ, मैं गया, ठीक है, मैं जा रहा था रास्ते में, एक कोई लड़का दिखा विजय नाम का या श्रवण नाम का, ठीक है? तो मैंने देखा कि भैया वो जो श्रवण नाम का लड़का था, वो विजय नाम के लड़के को फालतू में गाली दे रहा था, और मैं जा रहा था बगल से, मुझे भी गाली देने लगा। मुझे लगा कि इसका दिमाग ख़राब है, पर मुझे समझ में आया कि भैया आगे चल के वो लोग मजाक कर रहे थे कि हाँ पागल बना दिया है इसे, गाली भी दे दी। तो भैया मैंने सुन लिया, और वहीं पकड़ा, वहीं सूद दिया बहुत कस के, लाल उनके गुद्दी लाल कर दिया उन्हें पूरी। और भैया उन लोगों ने आगे केस कर दिया मेरे नाम का कि भैया हाँ ऐसा ऐसा सीन था, इनने मैं पीट दिया और बस हमारे नाम का केस हो गया। अब भैया केस चल रहा लंबा, जो जज साहब है वो डेट पे डेट दिए जा रहे हैं कि भैया कभी हम नहीं पहुंच पा रहे, कभी सामने वाली पार्टी नहीं पहुंच पा रही, मेडिकल लगा दे रहा है। तो भैया अब 5-6 साल बीत गया केस के, भैया अब हमें भी बार बार जाना पड़ता, हमारा भी दिमाग खराब हो रहा। तो भैया अब जो हमारी हायर कोर्ट्स हैं भैया वो क्या करेंगी, अब वो उनसे केसेस मंगवाएंगे, भैया दिखाओ केसेस कितने पेंडिंग क्या कैसे पड़े हैं। तो भैया देखेंगी, उनका ध्यान जाएगा भैया अरे ये बंदा फालतू का केस है, हाथ पैर चला दिया था, फालतू में हटाओ, काहे के लिए चक्कर में पड़ो। तो भैया जो हायर कोर्ट्स है भैया
लोअर कोर्ट से कहेंगे भैया तुमसे नहीं हो रहा तो भैया छोड़ दो केस, काहे के चक्कर में पड़े हो तुम, हम कल हम हमें दे दो, हम सॉल्व कर देंगे। तो ये पहला केस तो हमने ये समझ लिया कि कैसे कैसे केस के अंदर, पेंडिंग केसेस के अंदर जो हमारी सुप्रीम हायर कोर्ट्स होती हैं वही लोअर कोर्ट्स को फटकार लगा सकती हैं। दूसरा कोर्ट क्या होता है, दूसरे में दूसरी रेट कब जारी कर सकती हैं भैया हायर कोर्ट्स लोअर कोर्ट्स को, तो जब हम लोग बात करें लोअर कोर्ट्स अपनी जुडिसिक्शन अधिकार से बाहर जाकर फैसला सुनाती हैं तो हायर कोर्ट्स उस फैसले वर्डिक्ट को गलत यानी कि क्वॉश कर सकती हैं, यानी कि रद्द कर सकती हैं। अब जैसे मान चलिए कि एग्जाम्पल दे रहा मैं आपको, तो भैया ये है हमारा भागलपुर, ये हमारा दौलतापुर। तो भैया अब भरतपुर में कोई गरीब आदमी है, तो भैया गरीब आदमी है, उसे उसके साथ थोड़ा गलत उससे उल्टा सीधा किसी ने कर दिया, तो भैया उसे जानकारी नहीं कि कौन से कोर्ट में जाना है। अब इसका जो हम लोग बात करें जो धौलपुर का जो कोर्ट है इस घर के पास में है, तो भैया आप इसमें सोचा कि भैया यहीं जाना चाहिए, उसे क्या पता कि वो कौन से इलाके में आता है। इतना तो खैर सबको पता होता है, पर ये नहीं पता था उसे कौन से कोर्ट में आना है, उसे तो बस इतना पता है कि कोर्ट में जाना है। तो यही कोर्ट में जाके गया वहाँ पे, वहाँ वकील साहब मिले, वकील साहब कह रहे भैया कि मेन काम वकील ही का होता है, वो बता देता कि भैया आपको यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, वहाँ पे जाना आप। तो भैया जो वकील होगा वो क्या कहेगा, भाई साहब 15,000 रुपये दे दूँ आपका काम हो जाएगा। तो भैया वकील की लालच के चक्कर में उसने भागलपुर का आदमी उसने दौलतपुर में अपना केस जमा करवा दिया। तो भैया जब अ, उसने यहाँ के जो जज था उसने भैया फैसला भी सुना दिया। तो भैया जब सुप्रीम कोर्ट ऊपर मतलब जो ऊपर हायर कोर्ट्स हैं वो जब इस फैसलों को देखेंगे कि हाँ भैया इनके जुडिसिक्शन से बाहर था, तब भी इसने फैसला दिया, तो भैया उस फैसलों का क्या कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। और इस प्रकार हमने सटोरी के दोनों पार्ट देख लिए कि भैया पेंडिंग केसेस अगर बढ़ जाएँ लोअर कोर्ट्स के पास तो भैया हायर कोर्ट्स भैया उन्हें फटकार लगा सकती है कि भैया काम नहीं हो रहा तो हमें दे दो। और दूसरा ये है कि भैया जो लोअर कोर्ट्स हैं अपनी अगर जुडिसिक्शन से बाहर जाके फैसले सुना दे तो भैया उनके उनको लेकर भी हम लोग बात करें सुप्रीम कोर्ट उनके जो डिसीजन होते हैं उनको कैंसिल कर सकते हैं। क्लियर है इतना? तो भैया हमारी हो गई सटोरी कंप्लीट। अब हम लोग जाते हैं प्रोविजन के ऊपर, यानी कि प्रतिषेध। तो भैया प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी कि अ, भैया घाव हो उससे पहले ही उसे सही कर लो। यानी कि एक तरीके से हम लोगों ने बात की थी ठटोरी के बारे में कि भैया कोई अगर गलत फैसला सुना देता था कानून, यानी कि हम लोग बात करें लोअर कोर्ट्स, तो भैया उसको सही कौन करता था, हायर कोर्ट्स सही कर देते हैं। अब भैया जब सब जो हायर कोर्ट्स को लगता है कि लोअर कोर्ट्स हैं वो कुछ गलत फैसला सुनाने जा रहे हैं, तो भैया जब तो क्या करती हैं हायर कोर्ट्स भैया, वो क्या करवा देती है इकट्ठे से ये सारे केस मंगा लेती हैं, भैया आप दिखाइए कैसे कैसे केस चल रहे हैं। अगर उन्हें लगता है कि हाँ ये इन केसेस के अंदर जो कि अब फैसले इनके आने वाले हैं, यानी कि रिजल्ट अभी आया नहीं है, यानी कि फैसले सुनाए नहीं गए हैं, और उन्हें लगता है कि ये गलत डायरेक्शन में जा रहा है ये केस, कि भैया एविडेंस और कुछ है और ये लिख कुछ और रहे हैं और इनके फैसले कुछ और जा रहे हैं, तो भैया वो उन्हें वार्न कर सकती है कि भैया आप या तो फिर जो आपसे अगर केस समझ नहीं रहा तो भैया हमें दे दो, या फिर इसे सही डायरेक्शन में ले आओ। तो भैया प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी कि अगर बुरा हो उससे पहले ही अपने आप को सही कर लो। तो सटोरी के अंदर देखा था, सटोरी और इसमें प्रोविज़न में अंतर क्या है कि भैया सटोरी के अंदर कोई गलत फ़ैसला सुना चुका होता है, पर यहाँ प्रोविज़न के अंदर गलत फ़ैसला सुनाया नहीं गया होता। यानी कि सुनाने वाले होते हैं पर सुनाया नहीं गया होता है। तो भैया जो सब हायर कोर्ट्स होती हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सॉरी ये जो हायर कोर्ट्स होती हैं वो लोअर कोर्ट्स के खिलाफ ये रिट जारी करती हैं कि भैया रोकिए, रोको रोको ज़रा, थामा और हमें पहले देख लेने दो, अगर समझ लेने दो, अगर गलत डायरेक्शन में जा रहा है तो भैया इसे सही डायरेक्शन में केस को ले चलो, और हमें भी यानी कि हमें भी देख लेने दो, अगर तुमसे नहीं हो रहा है तो हम सॉल्व कर देंगे अगर तुमसे सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। तो भैया इतना समझ में आया। तो प्रोविज़न कुछ इस प्रकार करता है, तो थोड़ी बहुत सिमिलरिटीज़ हमें सैटोरी और प्रोविज़न के बीच में दिख सकती हैं। तो भैया प्रोविज़न के बारे में जितना भी हमने कुछ बताया, तो भैया वहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ भी है, जब लोअर कोर्ट्स किसी केस में गलत फैसला देने वाले हों, यानी दिया नहीं है अभी तक, देने वाले हों, तो हाई कोर्ट्स प्रोविज़न रिट का यूज़ करके उन्हें ऐसा करने से रोक लेती हैं। उन्हें ऐसा कर लेने नहीं देते हैं, यहाँ पे गलत लिखा था। तो उन्हें रोक लेते हैं, तो या उन्हें गलत फैसला नहीं सुनाने देते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं अपने अगली रेट के बारे में जिसका नाम है क्यू बोरंटो अधिकार प्रेक्षा को बारे में समझते हैं हम लोग इसमें अब। तो भैया हमारी अगली रेट है वो है क्यू वारंटो, इसको समझते हैं। तो भैया क्यू वारंटो में क्या है, वाई वॉट अथॉरिटी, यानी किस अधिकार से भैया आप इस पद को होल्ड करके बैठे हैं। तो भैया इसमें क्या होता है, एग्जांपल बताता हूँ। तो जैसे कि मान चलिए कि अगर आप लोग जैसे रेलवे वगैरह के एग्ज़ाम, एसएससी वगैरह के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं,
तो आप कहीं पे पोस्टिंग में पहुँचे, वहाँ पे आपने देखा कि भैया 2-4 लोग हैं आपके, मतलब ड्यूटी चेंज करते रहते हैं आपके बदले में। तो भैया आपने देखा कि भैया जो आपका बंदा है, आपके साथ में बंदा जो काम करता है, वो थोड़ा अनपढ़ सा लगता है उसकी बातों से, बिहेवियर से। तो भैया आपने उससे पूछा कि भैया आप बताओ यार, तुम्हारा एग्ज़ाम कब हो गया था? तो वो कह रहा कि भैया 2023 में हो गया था हमारा एग्ज़ाम। तो उस आपने 2-4 क्वेश्चन उससे ऐसे पूछे जो कि नहीं बता पाया, सीबीटी 1 में कितना स्कोर आया था। उससे पूछ लिया आपने कि भैया बताओ इंग्लिश का पेपर कैसा गया था? भैया वो कह रहा अच्छा गया था इंग्लिश का पेपर। अरे आप कह रहे इंग्लिश का पेपर तो होता ही नहीं है वो एनटीपीसी में, रेलवे के एग्ज़ाम में। तो भैया उसने कहा अरे नहीं होता था पहले तो, आप उसकी बातों से थोड़ा घुमा रहा था। तो आप ऐसा थोड़ा-थोड़ा करके समझ गए उसको, हाँ, ऐसा बंदा है। तो भैया आपने जाके पुलिस में या कोर्ट में आके केस कर दिया और क्यू वारंटो जारी कर दिया सुप्रीम कोर्ट के पास, क्यू वारंटो के लिए अपील कर दिया आपने। और भैया जो कोर्ट वाले जज थे भैया, उन्होंने पूछा कि भैया बताइए कि कैस क्या 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 सीन था कि आपने क्यू वारंटो को जारी किया, कैसे पता चला, क्या सबूत है आपके पास? उन्होंने कहा पूछ के देख लीजिए आप। तो भैया उसने पूछा तो भैया पता चला कि फर्जीवाड़ा से आए हैं। तो भैया अब जो हमारे जज साहब हैं वो कहेंगे भैया आपको जुर्माना देना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपने जो पद ग्रहण किए हैं उस पद को छोड़ना पड़ेगा, जुर्माना देना पड़ेगा और सज़ा होगी तो वो अलग, ठीक है? तो ऐसे करके जज अपना फैसला सुना देंगे। तो अब वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब कोई इंडिविजुअल किसी सार्वजनिक पद पर गलत तरीके से होल्ड करता है तो कोर्ट उससे पूछता है कि वह किस अधिकार से इस पद को धारण किए हुए है और उससे उस पद छोड़ने को कहता है। तो भैया वही हमने बताया कि भैया उस पद को छोड़ने के लिए कहता है और थोड़ा बहुत जुर्माना जितना भी और भी, अगर ज़्यादा टाइम उसने पैसा खींचा है सरकार से तो उसको वो जुर्माना भरना पड़ता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया हमारा क्यू बरंटो। तो आ गया या नहीं आया? तो भैया कमेंट करके बता दीजिए। हाँ सर मुझे आ गया कम क्यू वारंटो, तो भैया कमेंट में लिख के बता दीजिए। तो भैया इसी के साथ हमारा ये रेड्स वाला चैप्टर होता है ख़त्म और उम्मीद है कि आपको चैप्टर समझ में आया हो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।